प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं अपनी गवाही शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कैसे कार्य किया। जब हम घर के 5 मेंबर्स को कोविड हो गया लास्ट मंथ, और मैं और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्रभु पे विश्वास करते हैं, और हमने एवरीडे हम सिस्टर अमृता मसीह और पीके मसीह की, ब्रदर पीके मसीह की गवाहियाँ सुनते हैं और उनसे हम लोग प्रेयर सुनते हैं, और हमें बहुत इंकरेजिंग वर्ड्स लगते हैं उनके, जब वो हमें वर्ड ऑफ गॉड के बारे में, प्रभु के वचन के बारे में हमें सिखाते हैं और बताते हैं। और हम लोग तब भी रोज सुनते थे, और मैंने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी और वहाँ पे उन सब ने प्रेयर की। और जो मेरी मदर लॉ थी वो तो हॉस्पिटलाइज थी, उनको निमोनिया भी हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने बड़ी अद्भुत रीति से कार्य किया और वो 10 दिन में वो भी आ गई वापस। और हम सब कोविड से बहुत जल्दी परमेश्वर ने हमें निजात दी। और इवन कि मुझे सिर्फ 2 दिन ऐसा फील होता था कि मेरे को हेडेक है, बाकी मैं पूरी प्रभु ने हिम्मत दी थी, सामर्थ्य दी थी काम करने की, और मैं अच्छे से सब काम करती थी और सबका लुक आफ्टर करती थी, क्योंकि उन दिनों में कोई लेट्स नहीं आती थी घर पे, कुछ भी नहीं। लेकिन परमेश्वर हमारा इतना महान है कि सब कुछ इतने अच्छे से उसने संभाला कि मैं बता नहीं सकती कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में हमारे कैसा कार्य किया। और प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सिस्टर, हमारी ब्रदर्स और पूरी प्रेयर टीम जिसने हमारे लिए प्रेयर्स की, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होइए, प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अय्यूब की किताब, उसका 5वां अध्याय 19 और 20 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह तुझे 6 विपत्तियों से छुड़ाएगा, वरन 7 से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी। अकाल में वह तुझे मृत्यु से और युद्ध में तलवार की धार से बचा लेगा। आमीन। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है अय्यूब की किताब में कि परमेश्वर तुझे 6 विपत्तियों से बचाएगा, वरन 6 से क्या, वो तुझे 7 विपत्तियों से बचाएगा। 7 विपत्तियों से भी तेरी कोई हानि नहीं होगी। किसके बारे में परमेश्वर यहां पर बातचीत कर रहा है? उस व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, जो उसका धर्मी जन है, जो उसके पीछे चलता है, जो उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। उस व्यक्ति के बारे में यहां पर बातचीत हो रही है कि परमेश्वर उस व्यक्ति को विपत्ति के समय में बचाएगा। एक विपत्ति से नहीं, बल्कि 6 विपत्ति से, बल्कि 7 विपत्तियों से भी परमेश्वर उसे बचाए रखेगा। परमेश्वर उसकी हानि नहीं होने देगा। और बाइबल कह रही है कि अकाल के समय में, जब कुछ भी बारिश नहीं होती है, जब खाने का एक दाना भी नहीं रहता है, ऐसे समय में भी परमेश्वर तेरी हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर तुझे मृत्यु से बचाएगा। और युद्ध में, जब युद्ध होते थे, युद्ध में परमेश्वर तुझे तलवार की धार से बचा के रखेगा। यानी कि कुल मिला के परमेश्वर अपने धर्मी जन को सुरक्षित रखेगा। उसकी किसी भी प्रकार की हानि नहीं होने देगा। न युद्ध में उसकी हानि होने देगा, न ही अकाल में उसकी किसी प्रकार की हानि होगी, न विपत्ति में उसकी किसी प्रकार की हानि होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसकी ढाल है। हर एक संकट के समय में, हर एक विपत्ति के समय में, हर एक अकाल के समय में, हर एक युद्ध के समय में परमेश्वर उसकी ढाल है। परमेश्वर उसको सुरक्षित रखता है, उसको बचा कर रखता है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, परमेश्वर के इस वचन पर आप विश्वास करें, अपने मन में इस विश्वास को जगाएं कि परमेश्वर इस विपत्ति के समय में मेरी हानि नहीं होने देगा। जबकि संसार में विपत्ति है, संकट है, परंतु आप इस विश्वास में जिए कि परमेश्वर आपकी हानि नहीं होने देगा। परमेश्वर इस विपत्ति से क्या, परमेश्वर आने वाली 7 विपत्तियों से भी मेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर उस अकाल के समय में भी, इस लॉकडाउन में ही नहीं, बल्कि इससे भी बड़े अकाल के समय में भी परमेश्वर मेरी मृत्यु से मुझे बचा कर रखेगा, मेरी हानि नहीं होने देगा। युद्ध में भी
बीमारी में भी, समस्या में भी, गरीबी में भी परमेश्वर मेरी हानि नहीं होने देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु परमेश्वर मेरी हानि नहीं होने देगा। जब आप इस प्रकार का विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में ठीक ऐसा ही करते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, आपको चाहिए कि परमेश्वर पर इस प्रकार का विश्वास रखें कि परमेश्वर मेरी हानि नहीं होने देगा, क्योंकि मेरे दिन परमेश्वर के हाथों में है और परमेश्वर के हाथों में मेरा भविष्य सुरक्षित है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने विषयों के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। प्रभु ये सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते परमेश्वर। आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद ये सुंदर सा समय हमें देने के लिए प्रभु, कि आज की शाम में हम आपके सम्मुख आकर आपसे प्रार्थना करें, आपके सम्मुख आए, आप अपनी बातों को आपसे कहें, आपकी सुनने पाए पिता परमेश्वर, आपके मिरेकल्स को अपने लाइफ में देखने पाए परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, ये समय जो आप हमें निरंतर देते हैं, इस बात के लिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं इन भाई बहनों के लिए जो अपने परिवारों के साथ में एकांत में प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे हैं प्रभु, तुझसे प्रभु कनेक्ट होने के लिए, तुझसे अपने मन की बातों को कहने के लिए प्रभु। एक एक जन को जो इस समय प्रार्थना सुन रहे लॉर्ड यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें ब्लेस करें प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य करें प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आपने उन्हें चुना है, आपने उन्हें बुलाया है ताकि वे आपकी संगति में रहकर सिद्धताई की ओर बढ़ सके मेरे परमेश्वर। आज की शाम में सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। सच में मेरे प्रभु जी, जैसे हमने वचन में देखा कि आपने वचन में कहा कि मैं तुम्हें 6 विपत्तियों से बचाऊंगा, वरन 7 से भी तुम्हारी कुछ हानि ना होने पाएगी। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप चाहते हैं कि हम किसी भी प्रकार की मुसीबत में ना पड़े, वरन आप उन मुसीबतों से हमें छुड़ाकर, हमें बचाकर आगे बढ़ा सके मेरे परमेश्वर। लॉर्ड होने दे प्रभु जी, ये वचन आपके बेटे और बेटियों के जीवन में पूरा हो। जब आज की शाम में ये वचन इन्होंने सुना है प्रभु, इस वचन के अनुसार इनके जीवन में हो प्रभु। जो ये विपत्ति, ये महामारी इस संसार में आ पड़ी है प्रभु जी, हमारे देश में है प्रभु, इस महामारी को कंट्रोल होने में आप मदद करें। इससे किसी की भी हानि होने में, किसी की भी हानि ना होने पाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु, जब लोग बेरोजगार हो गए हैं प्रभु और विपत्तियों में है परमेश्वर प्रभु, परंतु हम जानते हैं कि आप हमें बचाएंगे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आप ही तो हमारे प्रोटेक्टर हैं, आप ही हमारा सुरक्षा करने वाले प्रभु हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में पूरा कीजिए परमेश्वर पिता। हाँ मेरे प्रभु जी, इस लॉकडाउन के समय प्रभु जी, बेरोजगारी के समय परमेश्वर पिता, आप इनकी सुधि लीजिए परमेश्वर, इनके लिए उपाय करे परमेश्वर, इन्हें प्रोटेक्ट करे परमेश्वर पिता, और होने दीजिए परमेश्वर जिस भी मुसीबत, विपत्ति, निवेदन को लेकर आज की शाम में आपके बेटे और बेटी बैठे हैं परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं कि आप उनकी प्रार्थना को सुने परमेश्वर। आप उनके जीवन में कार्य करें परमेश्वर पिता, आप उन्हें अच्छा जॉब दें प्रभु, आप उन्हें रोजगार का साधन दें परमेश्वर पिता। जब वो घरों में है प्रभु, उनके हाथ के कामों पर आशीष दीजिए प्रभु जी, जो भी प्रभु ये काम करते हैं उस पर आप आशीष दीजिए परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप इन्हें किसी भी प्रकार की हानि न होने दे परमेश्वर पिता। यदि दुष्ट प्रभु इनके जीवनों में कार्य करते हैं प्रभु, वो दुष्ट का कार्य भी इन पर सफल न होने पाए प्रभु, उसके हथियार सफल न होने पाए प्रभु, ये महामारी प्रभु इन पर, इनके परिवार पर सफल न होने पाए प्रभु जी। हम कहते हैं यीशु के नाम से प्रभु, आप इनके प्रोटेक्टर हैं, आप इनकी मजबूत ढाल है परमेश्वर, मजबूत शहर पना है परमेश्वर पिता। आप इन्हें प्रोटेक्ट करें और इनकी हानि होने से बचाएं परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की रात में आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, और हर एक बात को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। और कहते जो बुरे सपने देखते हैं प्रभु जी, नेगेटिव थॉट्स जिनके जीवन में आते हैं प्रभु, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव अपने जीवन में है परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाए प्रभु। और कहते परमेश्वर प्रभु कि वो बुरे सपने भी इनके जीवन से चले जाइए, निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए। इस समय जितने भी भाई बहन प्रभु बीमारी में है और इस प्रार्थना को सुन रहे, यीशु के नाम से हम इनकी हर प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के दर्द को यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। कहते हैं इनके शरीर चंगे हो जाएं, इनकी बीमारियां दूर हो जाएं, हर एक दर्द दूर हो जाए यीशु के नाम से। जो इस समय कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है, यीशु के नाम से कोरोना वायरस यीशु के नाम से इनके
शरीर से दूर हो जाए। हम कहते हैं कोरोना वायरस को आज्ञा देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से निकल जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हालेलुया, थैंक यू फादर, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया। जिन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है प्रभु, जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें छूकर चंगा करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते कि आपने उन्हें छू लिया और चंगा किया परमेश्वर पिता। आपका कार्य इनके जीवन में हुआ, आपकी चंगाई इनके जीवन में आ गई, क्योंकि आपका नाम चंगाई का नाम है, आपके नाम छुटकारे का नाम है प्रभु। आप ही प्रोटेक्शन है प्रभु, आप ही छुटकारा करने वाले परमेश्वर है खुदा। आप अपने लोगों के संग में होइए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं। इन भाई बहनों को, इनके निवेदनों को, इनके जीवन की उन परिस्थितियों को जो इनके लिए टफ है, आपके हाथों में सौंपते पिता। आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हम सब की विनतियों को सुन लिया, और इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।